चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालमवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। वंदे श्री गुरु परंपरा। पीतांबरधारी अखिल हे प्रत्यनि करंद कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद श्री यशोदानंद वर्धन श्री ब्रज नरेंद्र नंदन द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र सरकार एवं उनके हलादिनी शक्ति नित्य किशोरी ब्रजभानु नंदिनी माता कीर्तिदा की आंखों की पुतलिका किशोरी राधा रानी जी, काशी वासी कैलाश निवासी हरकणकड़वासी परम विनाशी भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री विश्वनाथ एवं उनकी हलादिनी शक्ति भवानी भास्वती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी दुर्गेश्वरी परमेश्वरी जगदीश्वरी श्री पार्वती माता श्री शिवरी नारायण भगवान श्री सीताराम भगवान एवं हनुमान जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। इस कथा के संकल्पक परम श्रद्धेय सुस्ति श्रीमान सनत कुमार कर्ष जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रमसिंदा कर्ष जी, कनिष्ठ भ्राता श्रीमान नंद कुमार कर्ष जी, उनकी भार्या श्रीमती रथबाई कर्ष जी एवं जितने भी कर्ष परिवार के परिकर परिजन संबंधी जन बिटिया जमाई छोटे छोटे बाल गोपाल आप सभी के अथक प्रयास एवं भगवान की महनी कृपा के प्रतिफल स्वरूप यह दिव्य भागवती गंगा आपके पावन धराधाम नगारिणी में विगत 4 दिवस से प्रवाहित हो रही है। पितृमोक्षार्थ इस आयोजन का हेतु है। मंच पर विराजित मेरी समस्त ममता में करुणा में वात्सल्य में कृपा में सती सावित्री पुण्य माताओं एवं मेरी प्यारी प्यारी बहनों एवं भगवत रस रसिक पथ पथिक सज्जन वृंद ज्ञान वैराग्य संतृप्त भाइयों, आइए हम सभी एकाग्रचित तत्चित भावचित और समाहित चित होकर के चित छोड़ के चरणों में मन को लगाएं और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए दोष पावन हरि नाम संकीर्तन करें। भगवान को पुकारे, हे प्रभु हम पर आप ऐसी कृपा करो कि हम आपकी शरण में हमेशा बने। हे प्रभु मुझे बता दो
चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू मैं तो पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू मैं तो पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू मैं तो पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन,
महामनः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः स्नातः सुचिर अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै कार्यमास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां न्यूते प्रादा विप्रेभ्यः सम्मलकृते तिलात्रेण सप्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृता सातकौम्भाम्बरावृता। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा नंद घर छोरा नाय भयो, नंद घर बेटा नाय भयो, नंद घर लाला नाय भयो। तो कहा भयो महाराज, बेटा भी नाय भयो, छोरा भी नाय भयो, लाला भी नाय भयो, तो कहा भयो? कहे नंदस आत्मज उत्पन्न, नंद के आत्मज के रूप में, बेटा के रूप में साक्षात आनंद स्वरूप भगवान ही प्रकट हुए। अहलाद माने आनंद, तो साक्षात आनंद ही प्रतिमूर्त प्रकट है। और यही कारण है हम लोग ये नहीं गाते कि नंद घर छोरा भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर बेटा भयो जय कन्हैया लाल की। ये सब हम नहीं गाते। क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। स्वयं आनंद ही मूर्तिमान प्रकट है। अच्छा देखो, ये आनंद ऐसा है जिसके लिए संसार में प्रत्येक प्रयासरत है। जैसे किसी मुसलमान को कहो कि तुमको भगवान कृष्ण चाहिए, क्या बोलेगा? नहीं, मेरे को अल्लाह चाहिए। किसी ईसाई को कहो तुमको राम जी चाहिए, तो क्या बोलेगा? नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अल्लाह चाहिए, मतलब जीसस चाहिए बोलेगा, ईसाई जीसस बोलेगा। किसी पंजाबी को बोलो तुमको भोले बाबा चाहिए, क्या बोलेगा? नहीं, मैं वाहिगुरु चाहिए। लेकिन इन सब से पूछो, सबसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुमको आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सब क्या बोलेंगे? चाहिए, चाहिए, सबको चाहिए। और इसीलिए सुखदेव भगवान ने सार्वभौम भगवान का जो स्वरूप है उसके रूप में भगवान को गाया है। नंदस्वात्मज उत्पन्न जाता अहलादो महामना। साक्षात अहलाद भी नंद के घर में प्रकट हो। अच्छा, उसी के घर में क्यों प्रकट हुए? वैसे भी देखा जाए, सूक्ष्मता से दर्शन किया जाए तो भगवान तो प्रकट हुए हैं वसुदेव जी के घर। अब प्रकट होने के बाद गए हैं नंद के घर। कृष्णावतार में भगवान 4 लोगों के बच्चे बने, 4। देवकी, वसुदेव, यशोदा और नंद। और इन चारों नाम की विशेषता है। इन चारों नाम में यदि खोजा जाए सूक्ष्मता से तो एक अक्षर सब में है, एक अक्षर सब। आओ इसका पता लगा। देवकी, वसुदेव, नंद और यशोदा। खोजिए कौन सा अक्षर? द सब में, चारों में। और द से होता है ददाती, देना, देना। जो देना जानता है आनंद उसी को मिलता है, जो देना जानता है। अगर मैं आपसे एक वाक्य में पूछूं कि खाने में ज्यादा मजा आता है कि खिलाने में ज्यादा आनंद आता है, तो गारंटी है 90% लोगों का जवाब होगा खिलाने में आनंद आता है। आप
निमित्त बन गए किसी को पवाने के, जैसे अभी फिलहाल 7 दिन के लिए निमित्त बने हमारे सनत जी। तो जो आनंद मिलता है लोगों को खाते दे करके मन भूख भग जाती है, भूख भग जाती है। तो जो देना जानता है ना, आनंद उन्हीं के घर में आता है, भगवान उन्हीं के घर में आता है। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद की राशि है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि गोस्वामी जी ये नहीं लिख देते कि हिंदू लोग दायक विश्राम हैं? अखिल लोग, ये लोक में जितने हैं, जितने हैं, अब केवल ये लोग नहीं, वो लोग भी, वो लोग चाहे वो धरती लोग हो, चाहे पाताल लोग हो, चाहे आकाश, हर जगह जो आनंद देने वाले। और भगवान आनंद के ऐसे सिंधु हैं, सिंधु माने समझते हैं समुद्र, उसमें का एक शिखर ये पूरे त्रैलोक्य को, तीनों लोगों को आनंदित करने के लिए पर्याप्त है। शिखर समझते हैं? समझते शिखर किसको बोलते हैं? नहीं, पर्वत को शिखर बोलते हैं, शिखर। मैं बोल रहा हूं शिखर, नहीं जाने, हम कुछ नहीं जाने, जो है वो सब आता है। राधा रानी इनकी आह्लादनी सखी, आह्लाद माने प्रेम। वो किसके घर आई? कीर्तिदा मैया के पास। कीर्तिदा जो अपने कीर्ति को दान कर दे, दान कर दे। हम लोग थोड़ा सा कीर्ति या ऐश्वर्य मिलता है तो चाहते हैं कि उसमें हमारा नाम, हमारा नाम, ये सब में है। आप हम सब लोकेशन में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन इन्होंने केवल देना सीखा, देना। और यही कारण है भगवान इनके घर में आए हैं। और नंद जी महामना हो गए, महामना। लिखते हैं सुनते भगवान, नंदो महामनस्तेभ्यो वासवलंकार बोधनम सुतमागध बंदिभ्यो ये अन्ये विद्योपजीविनः। महामना किसको बोलते हैं? महामती, जिसका बड़ा मन हो, बड़ा मन। अब इसको कैसे समझाएं? आप लोगों ने पन्नाधाय का नाम सुना है? पन्नाधाय दासी थी, दासी। अब दासी थी तो इनका भवन तो बड़ा नहीं रहा होगा, सीधी सी बात है, छोटा घर रहा होगा। लेकिन भवन बड़ा रहे कि मत रहे, मन बड़ा होना चाहिए। इसका नाम है महामना, महामना। पन्नाधाय के विषय में आप सभी जानते हैं, स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं, टीचर लोग पढ़ाए हैं। महाराणा प्रताप जी के वंश का जब नाम आता है तो पन्नाधाय का नाम जरूर आता है। ये पन्नाधाय जो है, जो उदय सिंह थे, राणा सांगा के पिताजी, मतलब महाराणा प्रताप के दादाजी, उनको मारने का षड्यंत्र हुआ। और एकमात्र इकलौता वारिस थे राणा परिवार का, उदय सिंह। बच्चे थे छोटे छोटे। तो जब मारने के लिए आए तो पन्नाधाय ने क्या किया? अपना बेटा चंदन सुला लिया उदय सिंह की जगह में और ढक दी। और जानती थी कि जो तलवार लेके आ रहा है वो इसको काटेगा। और राज परिवार के उस वारिस को बचाने के लिए अपना बेटा कटवा दी और उदय सिंह को बचा लिया। नहीं तो महाराणा प्रताप कहाँ थे? और इस देश की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए पन्नाधाय
अपने बच्चे का बलिदान करके हमेशा के लिए अमर हो गई। ये होता है महामना। महामना अपने स्वार्थ को परे रख करके जो परमार्थ के लिए जिए वो है महामना। महामना अब उसी को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है जो महामना है। सब कुछ लुटा रहे हैं नंद बाबा, सूद मादन बंदी जो आ रहे हैं सब। नवमी से लेकर के एकादशी पर्यंत धमाधम 3 दिन लगातार बधाई बजा। नवमी, दसवीं और एकादशी। द्वादशी को थोड़ा सा मेहमान कम। उसको ये सुख नखा फैल कर तो आप कहोगे महाराज जेकर बेटी बाढ़े रखे ना वो जे सुंदर लड़का देखता रहे तो बारे में पता लगा ही। हाँ काबुल दमान के खोज तो जनक जी घर पर चर्चा ठन बेटी बाढ़े हैं तो देख के प्रसन्न होंगे तो कोई नई बात नहीं, चलो छोड़ो उनको, ठीक ठीक। यही हमारे राम जी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी जटा जूट मार के गए ना तो जो सूखे पत्ते खा खा के ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना वो कोसने लगे ब्रह्मा जी को, क्या यार ब्रह्मा जी कहाँ का हमको पुरुष बना दिए, अगर नारी बना दिए होते तो इनसे शादी कर लेते, इनकी सेवा करते, कितना आनंद आता। इतने सुंदर हमारे राज्य। तो चलो छोड़ो, कोई प्रेमी अपने प्रीतम को देख करके खुश हो जाए तो बड़ी बात नहीं। साधु महात्मा भगवान के प्रेमी है। इसी सूर्पनखा के भाई खर और भूषण जब लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान को काट के नकटी बना दिया ना तो शिकायत लेके गई तो मारने के लिए आए थे बदला लेने और कहे बताओ बहन जी कौन तुमको कृपा करने वाले कौन है बताओ। तो कहे वो सावला सावला दिख रहा है ना, उसी के कहने पर उसको गोरा भाई ने गोरे गोरे भाई ने मेरे को कृपा किया। और जो राम जी के आभा शोभा प्रभाव को देखे तो खर और भूषण कहते हैं बहन जी माना कि इसने तुमको ना नाक कान काट के नकटी बना दिया, पर सॉरी बहन जी ये मारने लायक नहीं है। यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा अब बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। सोचो दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे वो राम। अब दुश्मनी कोई पुरानी नहीं, ताजा ताजा दुश्मनी हुआ है, अभी नाक का खून बंद नहीं हुआ, बह रहा है। पुराना दुश्मनी होता है तो लोग क्या बोलते हैं हटाओ यार मिट्टी डालो, कितना दिन तक दुश्मनी पालो। पर ताजा घटना है फिर भी दुश्मन कह रहे हैं कि बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। और इतने सुंदर हमारे राघवेंद्र सरकार को सूर्पनखा कह रही है कि मन माना कछु। तो चार भगवान एक नजर देख तो लेते कि ये कौन सुंदरी है जो हमको फैल कर दी, आप तक कहीं फैल नहीं हुए हैं भगवान। पर ना भगवान क्या किए, सीता चितई कहई प्रभु बात, सीता चितई कहई प्रभु बात, अभई कुमार मोर लघु भ्राता, अभई कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितई कहई प्रभु बाता, सीता चितई कहई प्रभु बाता। देख रहे हैं सीता चितई अब कहीं प्रभु बाता। जानकी जी को निहार रहे हैं सीता जी को और सूर्पनखा से बात कर रहे हैं। यही तो हमारे राम जी की मर्यादा है।
वाल्मीकि जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, रामचंद्रान पर दारान चक्षुषा भी ना पश्येम। दारा मतलब होता है पत्नी। रामचंद्र जी की यही मर्यादा है कि रामचंद्र जी ने पराई स्त्री को कभी आंख उठा के नहीं देखा। सीता जी को देखा। और देखो एक बात और, भगवान को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन छल कपट मत करो। अब इसी सुपनखा का भाई देखिए, ठीक है, रावण सुपनखा विभीषण भाई बनेंगे, और उसको तो छोड़ो, सोने वाला को छोड़ो, है ना। रावण भी भक्ति के सामने गया, सीता के सामने कपट, ठीक है। सुपनखा भी आई भगवान के पास, कपट। हनुमान जी भी आए भगवान के पास, कपट। ब्राह्मण रूप में थे, लेकिन जब तक ब्राह्मण रूप में थे हनुमान जी को भगवान ने हृदय से नहीं लगा, अंक में नहीं भरा। आप पढ़ लेना रामचरितमानस सूक्ष्मता से। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ। अब विभीषण क्या किया, जैसे था वैसे आया और अपने आप को छुपाया था। हनुमान जी ने तो परिचय दिया ना विभीषण का, बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। लेकिन जब विभीषण ने अपना परिचय दिया तो विभीषण क्या कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरताता, निशिचर वंश जन्म सुरताता, कौन सा तरीका है परिचय देने का? अच्छा, कोई किसी को परिचय देता है तो कैसे परिचय देता है? अपना नाम बताता है, अपने नाम के साथ बाप का नाम बताता है। पाइजन सबसे पहले, पाइजन मीन्स जहर। पी फार पय माने दूध, पी फार पाप। भगवान के सामने आ गए हैं तो पाप बचेगा, सम्मुख हो ही जीव मुझ जब। पी फार प्रारब्ध, क्योंकि जब तक प्रारब्ध बचा रहेगा तब तक उद्धार नहीं हो सकता। अब भगवान को उद्धार करना है। कितना पी हो गया, पी फार पाइजन, पी फार पयः, पी फार पाप, पी फार प्रारब्ध, अब पी फार प्राण। ये 5 पी हुए हैं भगवान। तो पुतना चिल्लाई, छोड़ छोड़, मुंच मुंच। भगवान मुस्कुराए, मौसी जी यही तो नहीं सिखाया हमारी मैया ने। एक तो जल्दी से पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लिए ना तो फिर मंजिल तक पहुंचाए बिना छोड़ते भी नहीं। ये भी 2 बार बोली, 3 बार नहीं बोली ना, 1 बार नहीं बोली। उन्होंने पुतना भी कहना चाहती है, प्यारे इस लोक को छोड़ दे, स्वर्ग लोक को भी छोड़ दे और अपने गोलोक में ले जा। जब भगवान ने इसके प्राण को पिया ना पीड़ा हुई तो भागी मथुरा से। भगवान विचार किए कि यमुना पार कर ली तो फिर मामा जी के पास अभी मारना पड़ जाएगा मामा जी। अब मारना है 11 साल की उम्र में, अभी 1 साल के नहीं हुए, 6 दिन के। तो वहीं पर यही लीला भगवान ने समाप्त कर दिया। बोली पूतना मर्दन भगवान की जय। त्रिकप्युति अंतर्द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। अद्भुत विशाल शरीर। अब 24 किलोमीटर इसलिए बोला हूँ, त्रिकप्युति लिखा है भागवत में। एक कप्युति का होता है 2 कोस। अब कोस तो आप लोग जानते हैं, लगभग 4 किलोमीटर, लगभग 3 से 4 किलोमीटर, 4 मानते हैं ज्यादातर, 1 कोस। तो त्रिकप्युति अंतर्द्रुमान, तो 1 कप्युति को 2 कोस, तो 3 दूनी 6, और 1 कोस का 4 किलोमीटर, तो 6 4 24 किलोमीटर। यहाँ ले मान के चला शिव नारायण ले हुआ ज्यादा और ज्यादा, डबल के ऊपर डबल। हाँ
लेकिन पूतना ने एक बढ़िया काम किया मरने से पहले। जानते हो क्या? अपने लिए लकड़ी की व्यवस्था करके मरी है। गिरी ना तो जानती है मेरा इतना बड़ा शरीर है, इसको जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगा? मैं तो सड़ जाऊंगी, बदबू आएगा, कीड़े पड़ जाएंगे मेरे शरीर में। तो वहां जो वन था, वन उसी में गिरी धड़ाम और सब लकड़ी टूट गया। मानो अपने लिए लकड़ी की व्यवस्था करके गई। मैंने पूतना भी कुछ कहना चाह रही है हम लोगों को कि मरने से पहले कम से कम अपने लिए लकड़ी की व्यवस्था कर लो, 2 4 10 पेड़ लगा लो। एक संत बोल रहे थे कि एक मनुष्य अपने जीवन पूरे जीवन चक्र में लगभग 4 पेड़ में जितना लकड़ी होता है ना उतना जीवन में खर्चा कर देता है। क्योंकि पैदा होते ही लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पैदा हुए तो सबसे पहले पलना मिलता है लकड़ी का, और गोरसी में सेक के जलाते हैं लकड़ी, बांस जो भी जलाते हैं। खिलौना मिला बड़े हुए तो लकड़ी का, चलना सीखे तो 3 चकिया गाड़ी लकड़ी का, पढ़ना सीखे तो टेबल कुर्सी लकड़ी का, बड़े हो गए बिहार हुआ तो मंडप गड़ा। उत्तरकांड पहला दोहा का 3रा चौपड़। भगवान और गुण को नहीं देखते, किसको देखते हैं? गुण को देखते हैं। इसका एक गुण मुझे पसंद आ जाए मैं इसको अपना बना रहा। अब इसी संसार में देखो ना, किसी का एक गुण बढ़िया हो उसी से उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। एक गुण से, अब गुण से उसको जाना जाता है संसार में। जैसे सचिन तेंदुलकर कितना पढ़ा लिखा, 10वीं, अब विश्व में उनको कौन नहीं जानता। और वो छोरा गंगा किनारे वाला लंबू, एक गुण है, एक्टर बढ़िया, अब वो पूरे विश्व में। जो बात तुम्हारी कृपा की न होगी, जो बात तुम्हारी कृपा की न होगी, जो बात तुम्हारी कृपा की न होगी, जो बात तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होगी, जो बात तुम्हारी कृपा की न होगी, जो बात। बहुत लंबा गीत है पर मेरे को बस यही कहना था। ये बिंदु कवि पद है। बिंदु कवि कहते हैं, न तुम होते हाकिम, न हो हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत। ऐसी बातों से क्या घबराना, या कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की ऊपर वाला कर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की ऊपर वाला कर, मुस्कुराते हुए बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना पर ध्यान मत देना, शब्द पर ध्यान दो। शब्द जसोदा मैया यही करते हैं, बहाना।
प्यार से श्याम कहते हैं, हमेशा श्याम बोलती। जैसे राम जी को जानकी में क्या बोलती, आप लोगों को पता है माता? एक गुप्त नाम था राम जी का, जिसको सिर्फ जानकी जी पुकारते थे, और वो नाम दी थी जानकी जी को पार्वती माता। किसी को पता है क्या? नंदलाल भैया नहीं पता है सब लोग को। करुणा निधान, जानकी जी भगवान को करुणा निधान बोलते थे। मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान। क्यों? सांवर तो भरत जी भी है। कंफ्यूजन हो जाता ना भाई, तो कैसे पता चलता राम भी सांवले भरत जी भी सांवले? तो पार्वती मैया कहते हैं करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये पार्वती जी के द्वारा बताया गया नाम था सीता जी को। तो सीता जी हमेशा भगवान को करुणा निधान करके बोलती थी। ऐसे ही राधा भगवान को श्याम कहते थे। ये सब गुप्त बातें हैं, गुप्त बातें बहुत कम लोगों को पता रहता है, बहुत कम लोगों को। जैसे मैं आपसे पूछूं कृष्ण जी कौन से नक्षत्र में जन्मे, फट से बता दो, रोहिणी नक्षत्र। अब कल मैं पूछा था कि राम जी कौन से नक्षत्र में जन्मे, तो कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बताया। पुनर्वस नक्षत्र में जन्मे राम जी। कौन से योग में जन्मे हैं बोलूंगा तो कृष्ण जी का कोई भी बता दोगे फट से, हर्षण योग कर। लेकिन राम जी का नहीं पता है किसी को। गज केसरी योग में प्रकट हुए, गज केसरी, कर्क लग्न, ये सब बहुत गुप्त बातें हैं, ज्योतिष का विषय। गिने चुने लोगों को पता रहता है। हमको मिल गए हैं गुरु प्रसाद से, तो हम चाहे कि आप लोगों को भी मिल जाए, इसलिए बांट दिए। पंडित का काम क्या है? आशीर्वाद, प्रसाद। दो चीज रहते हैं महाराज में, कर 1 रुपया मांगे तो नहीं दे। दो चीज में ही महाराज का, या तो प्रसाद या आशीर्वाद। तो हमको जो मिलता है गुरु कृपा से, वो प्रसाद हम सब में बांटने का प्रयास करते हैं। मीरा जी भगवान को नटवर बोलती थी, नटवर। आप जितना भजन देखोगे मीरा जी को, उसमें क्या लिखा रहता है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये गिरधर और नटवर दो नाम मीरा का दिया हुआ। नटवर का मतलब होता है नौटंकी करने वाला। अब भगवान बहुत नौटंकी किए। अब देखो अभी सुने हो पूतना को देख के आंख बंद कर लिए, सोए हुए नहीं है, जाग रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो मीरा का नाम दिया हुआ। कृष्ण कहती थी द्रौपदी, अब भगवान उसको कृष्णा बोलते हैं, द्रौपदी। उपजा बोलती थी नटखट, नटखट बोलती थी, क्योंकि भगवान उनके साथ हास्य परिहास किए हैं ना। और ग्वाला बोलते थे, ग्वाला ही बोलते थे, तू भी ग्वाला हम भी ग्वाला। कंस चलता था भगवान से तो करिया बोलता था, करिया। काला बोलता था, वो काला काला मुरली वाला। भीष्म पितामह बनवारी कहते थे। जब भी भीष्म पितामह का आप सम्मान सुनो, शास्त्रों में पढ़ो, बनवारी शब्द निकलता है उनके द्वारा। अर्जुन प्यार से मोहन कहते थे, मोहन बोलते। ये सब भक्तों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आगे और कथा में सुनाऊंगा, प्रसंग जैसे जैसे आता जाएगा। अब मैया ने नाम दिया है, यशोदा मैया। अब वो कथा में हम सुनो, कथा में यशोदा मैया ने क्या नाम दिया। मैया घर में आई, गर्गाचार्य जी चल दी नामकरण करने। तो कहती है रोहिणी बहन, गर्गाचार्य जी महाराज 1 नंबर को विद्वान है, लेकिन नाम इन्होंने बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रखी, कहने में जीभ टेढ़ी हो जाए। अब बात भी सही है। हमारे राम जी का सब चीज सीधा, राम नाम को देखो, तोतला भी बोल लेगा राम। और कृष्ण अच्छे खासे लोग नहीं बोल पाते, इसलिए हमारे भारत का प्रसिद्ध शहर राजस्थान का कृष्णगढ़, उसको लोग किशनगढ़ बोलते हैं, प्रायः किशनगढ़। और देखना गांव में किसी लड़के का नाम कृष्ण रहता है ना, तो सब उसको एक ही सना को बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण बोलोगे ना तो जीभ ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो मैया कहती है मैंने भी सोच लिया है, बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कनुआ। एक कनुआ और कन्हैया ये मैया का दिया हुआ नाम है। मैया तो कहती हैं तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। आज का सरनेम से तो नहीं जाना कौन है कौन है तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक विडम्बना का है जानता गुरु जी,
जैसे तू स्टाफ में रहे है तो अनुभव हवा आपका कोई भी कर्मचारी मन आपस में नाम लेके नहीं बुलाना। वैसे कैसे साहू जी, दुबे जी, कर्स जी, इसने बुलाते पटेल जी। तो एक ठन ऑफिस में एक चपरासी रहे अब ओकर सर नेम रहे स्वामी। अब बोला साहब मन स्वामी चाय लाओ, स्वामी पानी लाओ, स्वामी फाइल लाओ, इसने बुलावा। तब पुरुष कर्मचारी मन बुलावा तब बुलावा, वह महिला कर्मचारी घरों काम करे। अब वो मतलब कहे लगा स्वामी चाय लाओ, स्वामी फाइल लाओ। अब तो अपने मन हासा करके देखा था बहनी घर में वो लड़का के पापा ला तो हम स्वामी नहीं कहा ये मरहत चपरासी मुंह के भर भर कहे लागत है मुंह भर भर तो कैसे करबो बहनी। अब कई जन के नाम रखे ना मोर एक जन जजमान हवा बने उम्र के रिटायर एसपी ऑफिस के बाबू एको दिन आई कथा सुन देखिए बता वही परिचय करना ओकर नाम हवे पति राम। अब बोला जे है बुलाई चाहे काकी बुलाए चाहे बहुजी बुलाए किसे कही आवत पति राम। तब महिला कर्मचारी मन जाके शिकायत कर देते बड़े बाबू ने। बड़े बाबू का थे हम ये सर ने से बुलान कर त काबर तब घर में हम लड़का के ददल तो हम स्वामी नहीं कहना ये स्वामी के को कहते मुंह भर भर ता कैसे करी कर तो बोला बुलावा अगर असली नाम ला पूछा करते हम सर ने से नहीं बुला सकन वाला तब बड़का साहब कहते थी आया स्वामी कहते तो काय साहब कहते ते महिला कर्मचारी मन ना तो सर ने से बुलाए में दिक्कत हो सकत तब तक तो पूरा नाम ला बता भाई कर तो कहते साहब मोर पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी कहते तो प्राणनाथ तो खतरनाक है प्राणनाथ चाय लाओ। कहने का मतलब क्या है विचित्र विचित्र नाम है जी विचित्र। ये तो महाराज है ये सारंगढ़ और चंदनपुर रोड के बीच के महाराज है वही कुछ मन के गांव है। तो मन के गांव जहाँ था ना सारंगढ़ निकली है तो गांव पड़ता कोतरी टेंगना कहरा मन सुना थोड़ी तो सुन ले करत हो कैसे भैया ये सब विनोद की बातें हैं। आप लोग बोर दिखते हो ना तो मैं कुछ ना कुछ बोल के हंसा देता हूँ। देखो नाम कैसा होना चाहिए नाम हो भगवान से जुड़ा हुआ। ओकरे पहली आदमी कैसे नाम रखा सीता नाम भागवत प्रसाद गंगा प्रसाद ऐसे नाम रखा नंदलाल गोपाल। अब जे मन दिखा था तीमन के नाम ला बोल देते उदाहरण क्यों अंत समय में मोहवश अजामिल की तरफ बेटा का भी नाम निकल जाएगा तो भगवान कल्याण कर देंगे। इसलिए नाम कैसा हो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो जिसको पुकारने से आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए राशि का नाम चाहे जो भी निकले मेरा व्यक्तिगत ये सलाह है फोकट पर फ्री में फ्री एडवाइस अपने बच्चों का नाम किसी न किसी भगवान से जुड़ा हुआ जरूर रखो जिसको आप बार बार बुलाते हो बार बार उसी बहाने कम से कम भगवान का नाम का भजन तो हो जाएगा। अब देखो मैं ऐसा नहीं है कि खाली कोरा एडवाइस दे रहा हूँ मैं खुद अपने बच्चों का नाम रखा हूँ भगवान का नाम। अभी आया ना मटर मटर कर रहा था उसका असली नाम है अंश राशि का आज से निकला है मेष राशि लेकिन प्यार से हम लोग उसको बोलते हैं शिवम उसकी मम्मी को दिया हुआ नाम। और छोटे वाले का राशि नाम है दस देवांश लेकिन हम लोग प्यार से उसको शिवाय बोलते हैं। तो कम से कम उसी बहाने भोले बाबा का नाम तो हो जाता है शिवम शिवाय बोलते रहते हैं। तो प्रयास करो कि बच्चों को भगवान के नाम से पुकारो तो कम से कम उसी बहाने भगवान का भजन हो। बोली भोली वत्सल भगवान की जय। भगवान का नामकरण हुआ और आगे गोस्वामी जी ने सॉरी श्री सुखदेव भगवान ने माखन चोरी लीला का दर्शन कराया है। तो माखन चोरी तो आप सभी जानते हैं माखन किसको बोलते हैं उसको भी जानते हैं। संत हृदय नवनीत समाना कभी ने पर नहीं जाना सिया राम जय जय राम सिया राम
निर्मल हृदय, कोमल हृदय, निर्मल मन, सुंदर मन, मन रूपी माखन को ही भगवान चुराते हैं। भगवान ने ये लीला क्यों की? दो कारण। पहला कारण, गौ सेवक को गोरस का रस मिले, ये भगवान चाहते हैं। वहां होता क्या था? गाय चराते थे ग्वाला लोग, अब गोरस का आनंद लेते थे राक्षस लोग। मथुरा में जाकर के उनको बेचना पड़ता था, मजबूरी थी। तो इस पर भगवान ने प्रतिबंध लगाया। भगवान कहे जो गोपाल होगा, जो गौ सेवा करेगा, वही गोरस का शिकारी है, और जो गौ सेवा नहीं करता वो केमिकल वाला चॉकलेट और मिठाई का अधिकारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पहला कारण। दूसरा कारण, गोपियां जो है भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ न कुछ बहाना से आते थे नंद कुंड। कोई गोबर के बहाने से आए, कोई गोमूत्र के बहाने से आए, कोई दूध मांगने के बहाने से आए, कोई छाछ मांगने से बहाने आए। तो भगवान का एक प्रतिज्ञा है, भगवान वचन दिए हैं भक्तों के लिए, जो तू आवे एक पग, अब मैं शुरू दिन से, कई लोग मेरे को बोल रहे थे, सनत जी ही बोल रहे थे मेरे को कि महाराज जी आजकल आप अलग टाइप की कथा कर रहे हैं, अलग टाइप, आपका स्तर बहुत ऊपर हो गया है। तो मन ही मन में बोला, उनको तो नहीं बोला कुछ, मन में बोला स्तर मेरा ऊपर नहीं हुआ है, स्तर श्रोताओं का ऊपर हुआ है। श्रोता यदि अच्छी कथा सुनेंगे तो वक्ता फिर मजबूर हो जाएंगे अच्छी कथा करने को। बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। बात कहूं, आज जो भागवत के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, नाचा कूदा किया जा रहा है, जो भी कुछ असंवैधानिक लोग बैठ गए हैं, अराजक लोग बैठ गए हैं, उसके कारण क्या जानते हैं? 80% उसके कारण श्रोता है। बुरा मत मानिए, निवेदन। सोना कितना मिलता है? 1,25,000 रुपए तोला। और पीतल कितने में मिलेगा? 700 रुपए किलो में मिलेगा, किलो में। अब लोग क्या करते हैं, अरे वो महाराज तो महंगे पड़ेंगे, उनका संगीत टीम का ही 40,000 खर्चा, तो 15,000 में भी तो संगीत टीम आता है, उसको बुलाता है। अब जिसके पास 15,000 का रहेगा, 15,000 टाइप का संगीत देंगे। और 15,000 वाला संगीत टीम रखता होगा, वो खुद कितना संगीत जानता होगा, सोचो। अब वो जो खुद 15,000 लेके आया है, 21,000 में टोटल महाराज आया हो, आपको क्या तक की चर्चा करेगा? हर 15 मिनट में आपको नचवाएगा, हर 15 मिनट में नचवाएगा। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी, ये चर्चा मैं भी करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, मैं भी नचवाता हूँ। कब? जब श्रोता नाचना ही चाह रहा है, नाचना ही चाह रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तात्विक चर्चा करूंगा, कोई सुनने वाले नहीं है, अरे अच्छा महाराज नहीं है, कौन भात खाया है, तो मैं क्यों भात खाया कहलाऊं? भाई आपको नाचने में आनंद मिलेगा तो मैं नाचने वाली कथा करूंगा। मेरे को बहुत बढ़िया आता है नाचने वाला कथा, हर एक शब्द पर मेरे पास गाना है। इतना देख रहे हो, इतना एक डायरी में जितना गाना है सब मेरे को आता है। ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये भी फूल है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा, नंगारी जी के भागवत में मैं टोटल 5 घंटे में मुश्किल से 3 गाना गाता हूँ, 3 गाना। छोटा छोटा कोई चौपाई दोहा गाता हूँ, अलग चीज, अलग चीज। लेकिन नाचने वाला मुश्किल से है इस भागवत। आप नोटिस किए होंगे मैं 3 गाना से ज्यादा नहीं गाता। अभी एक गाया हूँ भगवान का नाम बांधा, और उसके पहले 2 बजे से बैठा हूँ मैं। अभी कितना बज रहा है? 4:30 बज रहा है। लंबा गाना नहीं गाया, और उसका कारण आप लोग हैं। आप लोग इतना प्यार से कथा सुन रहे हैं कि मेरा मन एकदम गदगद हो रहा है। और श्रोता ही वक्ता को कथा कहलाती है। वक्ता कोई किस स्तर का कथा बोलेगा, ये उसका श्रोता निर्धारित करता है। कई जगह हम लोग जाते हैं ना बाबू जी, अब नाम नहीं लूंगा, सब हमारे जजमान है, लाइव चल रहा है, नाम नहीं लूंगा। दुख होता है, दुख। यजमान यजमानी कथा नहीं सुनते, आपस में बातें करते रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, और मेहमान आएंगे उनको बैठा बैठा खा तो ये तो दुनिया भर के। अब वही सब करना था तो फिर यजमान बन के नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मेरे को इतना खुशी हुआ, सनत जी को मैं परसों पूछा, सनत कितना पब्लिक थे तुमको पता चला? बोले महाराज जी मैं तो पीछे पलट के देखता ही नहीं।
श्रोता ऐसा हो तब कथा निकलती है तात्विक और वैज्ञानिक चर्चा। एक बार अपने सौभाग्य के लिए ताली बजाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और यही कारण है कि इस कथा में मैं केवल और केवल तात्विक चर्चा पर ही जोर दे रहा हूं। तो बछड़ा खोलने का मतलब क्या? जो जीव जन्म जन्मांतर के पाप की खूंटा में बंधा है, तो भगवान चाहते हैं तो उसको समय से पहले ही मुक्त कर देना। जैसे कर्म के अनुसार मान लो किसी से हत्या हो, तो हमारे संविधान का जो नियम है, तो आईपीसी की धारा, आजकल धारा का नाम बदल गया है, आईपीसी नहीं है शायद, दूसरा भी कुछ दूसरा है। पहले इंडिया था भारत का नाम, तो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड। अभी भारत के नाम से बी से पूछा है, मैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन बी से। तो धारा 302 के लेके, ठीक है। अब जज साहब उसको चाहे तो आजीवन कारावास दे सकते और चाहे तो मृत्यु दंड दे सकते। ये हो गया कर्म का फल। लेकिन एक होता है कृपा का फल। दो प्रकार का फल होता है, कर्म फल और कृपा फल। तो कर्म के अनुसार आपको तो मृत्यु दंड मिलेगा, जज साहब आपको मृत्यु दंड देंगे या आजीवन कारावास देंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी का यह स्वतंत्र अधिकार होता है कि वो चाहे तो आपको मृत्यु दंड से भी मुक्त कर सकते हैं। और यही हमारे ठाकुर जी का शासन है, राष्ट्रपति शासन। ये चाहे तो समय से पहले ही मुक्त कर देते हैं। तो यही बात को गोपियां कह रहे हैं कि ये मुकुंद है, मुकुंद। जसोदा मैया कही बहन अब की बार ये जाएगा बदमाशी करेगा ना, तो इसको आंख दिखा देना। तो कहे मैया हम ये भी करके देख लेंगे। और जैसे ही इसको आंख दिखाती है, मुझ से मुस्कुरा देता है। और ना जाने इसकी मुस्कान में क्या जादू है, जैसे ही मुस्कुराता है क्रोध संजात हासः, हमारी सारी गुस्सा धरी की धरी रह जाती है। यहां भी संदेश है, क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मुस्कान, मुस्कान। देखो, मौन और मुस्कान, ये दो ऐसे दरवाजे हैं, जो एक स्वागत का दरवाजा है और एक बीमारियों से बचने का दरवाजा है, परेशानियों से बचने का दरवाजा। यदि आप किसी को देख के खाली मुस्कुरा दीजिए, वो मुस्कुराहट ही स्वागत होता है। हवाई जहाज में जाएंगे ना, हवाई जहाज तो वहां एयर होस्टेस रहते हैं और नकली ही सही, आइए सर वेलकम, वो मुंह से मुस्कुराती है पहले और लोग खुश हो जाते हैं। तो मुस्कान क्या है? स्वागत द्वार। और जो मौन है ना, मौन वो बीमारियों को दूर भगाने का द्वार। झंझट आए, समस्या आए, कोई अपवाद विवाद, मौन हो जाओ। कितना देर तक बोलेगा सामने वाला, कितना देर तक बोलेगा? क्रोध आए तो आप मौन हो जाओ, उल्टी गिनती चालू करो, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 20 सेकंड चुप हो गए, आपका क्रोध शांत। उबलते हुए जल में कोई अपना परछाई नहीं देख सकता भाई साहब। परछाई कब देख पाएंगे? जब जल शांत शीतल। ऐसे ही जब क्रोध आता है ना, तो आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। फिर कितना नुकसान होता है वो बाद में पता चलता है। जैसे तूफान के समय में नुकसान थोड़ी पता चलता है, कब पता चलता है? जब तूफान शांत हो जाता है तो पता चलता है। तो ये भगवान का संदेश है, कोई तुम पर क्रोध करे तो तुम क्या करो? मुस्कान छुट्टी उठाओ उस पर, मुस्कान। अब तुम भी क्रोध करोगे तो फिर महासंग्राम। एक इसका तात्विक अर्थ है। अब वो कहानी तो है ही, कहानी अपनी जगह है। बड़ी चर्चा हुई है, गोपियां कहती हैं यशोदा मैया तेरो कन्हैया, एक पल बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया, एक पल बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। मैया ने पूछा क्या हो गया? तो गोपियां शिकायत करती हैं, किसी का माखन, किसी की निंदिया, किसी का चैन छुड़ाए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है।
अरे है इतना छोटा सा, तो अपने मटकी को थोड़ा सीका में लटका के नहीं रख लेते? तो एक कहते मैया ये भी करके देख ले, तेरा बेटा है दिखने में छोटो पर है बड़ो खोटो। जाकी पेट की दाढ़ी हमने देखी, अकेले थोड़ी जाता है, अपने साथ 8-10 लड़कों को हट्टे कट्टे लोगों को लेकर, हट्टे कट्टे छोरा को नीचे घोड़ा बनाता है, उसके ऊपर दूसरे को घोड़ा बनाता है, फिर कुछ चढ़ जाता है। अब माखन तो खाता ही खाता है, मटकी को भी फोड़ता है, मटकी को भी फोड़ता है। तो कहे बहन अब की बार मेरा छोरा जाए ना तेरे घर में, तो जितना माखन खाए उसको खा ले देना, और उसका 10 गुना मेरे से वापस ले जाने। तो गोपियां कहती है मैया हम भी इतनी कंजूस ना है कि तेरा छोरा खाए और हम वापस मांगने आने, ये भी करके देख लिए। एक दिन मैंने कहा कन्हैया चोरी करना बुरी बात है, तू जितना माखन खानो है खा ले। वैसे आंख दिखा के कहता ये गोपी तैने मुझको भीख मंगा समझ रखो, मेरे घर में 9 लाख गैया है। राधा कृष्ण नाच कन्हैया मस्त मगन होई जा, खाई के माखन मिश्री वाला माखन मिश्री वाला नाच मधुबन में डाला, खाई के माखन मिश्री वाला नाच मधुबन में डाला।
ग्वाला में रात श्याम सपने रात श्याम सपने भागा ग्वाला हो ग्वाली में नाच है। रात श्याम सपने ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सवेरा जरूर आएगा। मत गुठली रहता कि मुंह फाड़ खीरल देखे कतका सुंदर दिखते हैं अंदर ले 3 भाग में कटे रहते तो दिखे में श्याम सुंदर रहे का गुण भी तो होना चाहिए, गुण भी तो होना चाहिए। तो ये प्रभावती भीतर से भगवान को प्रेम करती है। जो भगवान ने कहा हाथ दुख रहा है ना फट से छोड़ दे दूसरा हाथ पकड़ कर, और दूसरा हाथ जैसे अपना नहीं पकड़ा है भगवान, उसी के देवर को पकड़ा था। अभी तो जोश में ओ नंदरानी ओ यशोदा रानी देख तेरे लाला का कर रंगे हाथ पकड़ के लाई, और जो मैया बाहर आई तो खिलखिला के हंसी, बोले हाँ यही होता है, यही है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मेरा छोरा ऐसा नहीं है, अब गलती पकड़ के लाई हूं तो हंसी आ रही। यशोदा मैया कह रही पगली थोड़ा घूंघट को उठा के देख तो सही, तो लाई किसको? और जो घूंघट उठाए देखी तो उसी का देवर बोले तू कहाँ मरने आ गया, भैया के साथ खेल के आ गया। ऐसे भगवान की दिव्य लीला चल। ऐसे सुखदेव भगवान ने माखन चोरी लीला का दर्शन कराया। माख माने होता है एक अर्थ और बताता है। माख माने होता है क्रोध, और नाम से होता है नहीं। उस हृदय में, उस मन में जिसमें क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मत्सर नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ऐसे सुंदर मन को भगवान चुराते हैं। यही माखन चोरी लीला का दर्शन। भगवान सोचे माखन बहुत खा लिए, माखन बहुत खा लिया, खा के मुंह चिकना हो गया तो थोड़ा सा माटी खा लेते हैं। माटी, अब भगवान ने माटी क्यों खाई, इस पर भी संतों ने बहुत प्यारा प्यारा भाव दिया। 2-4 सुनिए। पहला कारण तो यही जो भगवत जी में है, भगवान सोचे कि बहुत चिकना है ना, मुंह चिकना हो गया है तो थोड़ा मिट्टी खा करके चिकनाई दूर कर लेता हूँ। तो मिट्टी खुरदरा होता है ना, अब मिट्टी से हाथ भी धोते हैं, आज भी परंपरा शुचिता का प्रतीक होता है मिट्टी, तो स्वच्छ कर लो इस भाव से।
अथवा मिट्टी धरती से मिलता है। अब धरती का एक नाम है पर्यायवाची में क्षमा। धरती को क्षमा बोलते हैं। धरती जितनी सहनशील है, संसार में उतना सहनशील कोई नहीं। हम उस पर कचरा फेंकते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, यहाँ तक कि उसका सीना फाड़ के कुआं खोदते हैं, पाइप डालते हैं बोरिंग का, अब पानी निकालते हैं, फिर भी वो हमको माँ की तरह प्यार देती है। धरती माँ। तो भगवान क्षमा का गुण पाने के लिए मिट्टी खाए, क्योंकि खेलन में को काको कुछ है। खेल में तो बड़ा छोटा थोड़ी होता है। ब्राह्मण का बेटा कि राजा का बेटा वो नहीं होता खेल में। खेल सब बराबर है। और जब भगवान खेल में हार जाते हैं तो कान पकड़ करके ग्वाला कहते हैं एक नहीं चल घोड़ा बन। अब भगवान को घोड़ा बनना पड़ता है और उस पर ग्वाला चढ़ जाते हैं, चल मेरे घोड़ा टिक 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 टिक। तो भगवान सोचे कि मैं थोड़ा सा मिट्टी खा करके क्षमा का गुण लोटे मारे हो, लोटे मारे हो। हम लोग जब छोटे थे ना, छोटे थे, इतना रोड में लोग कर नापते जाते थे, वो बहुत दूर दूर तक। अब आसपास के जितने गांव के हैं नदिया पार का मतलब खास कर सब लोग मारत ही जाए। आजकल ये जो सड़क बनी सुना था, हाईवे चलत सुना तो लोट मरैया उनके घरों में जी में डर है। डायरेक्ट कहीं राम जी के दर्शन झन करा रहे ट्रक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, नहीं तो हमारे शिवनारायण में लोट मारने का आज भी ऐसा नहीं है, बंद नहीं हुआ है। आज भी बहुत लोग जाते हैं लोट मारना, कर नापते बोलते हैं उसको, कर नापना। तो आज भी वृंदावन में वृंदावन में रमण रेती के रेणु का महत्व है। अब कितना महत्व बताऊं? अब खैर ये सब बातें बताने में बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन सुन लो, उधर 60 तक मान देंगे, ठीक है? सुन एक बार मुक्ति मैया कृष्ण ने मिट्टी खाई। मैया सुनी तो कहे हे राम, अब तक तो केवल माखन मिश्री खाने की शिकायत आ रही थी, अब मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। अब इसको मना नहीं करूंगी तो थोड़े दिन में पूड़िया खाना चालू कर देगा। दाने दाने में केसर का दम, वो लिखोया प्रिंट मिस्टेक कर दे, और केसर का दम नो है, कैंसर का दम है, कैंसर का। दाने दाने में कैंसर का दम। 1,20,000 रुपए किलो है तो केसर लगा दे, सरह चीज है। शीशा पीस के मिलाया जाता है गुटखा में, इसीलिए इधर छिला जाता है तो निकोटीन अंदर जाता है। इतना खतरनाक चीज है, लेकिन हमारे यहाँ वीरों की कमी थोड़ी है। भारत भूमि वीरों से भरा पड़ा है, जहर को खा के थूक देते हैं, ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैया सोची मना नहीं करूंगी तो कुछ भी करेगा। देखो बच्चे जब छोटे छोटे उद्दंडता करने लगे ना, तो हमारे यहाँ नियम है केवल 5 साल तक लाड प्यार करो, उसके बाद ताड़ाना शुरू। चाणक्य नीति में लिखा है इस वर्ष, लाड एक पंच वर्षाणी, नहीं तो खीरा चोर भाटा चोर, धीरे धीरे सेंध फोड़। हाँ, तो मैया आई साटी लेकर, साटी लेकर। अब कन्हैया के मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी। तो योग माया ने विचार किया, जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई हुई, ठीक बात, ठीक बात। तो ये योग माया आके भगवान के मुंह में बैठ गई कि दिखे मत मैया, नहीं तो माटी दिखता तो फिर देश साथी पड़ता। इधर बलराम जी पूछा हैं, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया
मैया घबराई और दौड़ी दौड़ी आई सीधा ब्रह्मांड का। अब कान पकड़ के कहते हैं कस्मान अमृत मदांतात्मन भगवान भक्षितमान रह। क्यों ने चटोरे कन्हैया, तुझे घर में खाने पीने को नहीं मिलता? जो चुरा चुरा खाता है, मिट्टी खा रहा है। हाँ? अब भगवान थर 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 कांप रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आंख बंद कर और दर्शन कर, ऐसा डोलतो कांपतो ब्रह्म तो कभू मिल बारो ना। जिनकी भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जो भाव को हिला देना तो संसार का सृजन हो जाए, पालन हो जाए, संहरण हो जाए, वो मैया के हाथ में साठी देकर थर 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 कांप। मैया डांट रही है, दूध दही को कबहू न नाटी, नाटी माने कमी, फिर क्यों लालाते में खाई, कि लगता है इसको मेरे घर का माखन पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि गोपियां अपने घर का माखन खुद जमाती हैं, खुद निकालती हैं, अब मेरे घर में दास दास से निकालता हो सकता है इसीलिए चोरी करके खाता होगा। तो कल मैं खुद माखन निकालूंगा। और दूसरे दिन मैया क्या करें, एक गृहदासेषु यशोदानंद गेहने कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधे, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। यशोदा मैया घर के दास दासियों को अन्य काम में लगा रहा है और स्वयं मंथन करने लगे। हाथों से कर रही है मंथन, अब मन में कर रही है लाला का चिंतन, और मुख से कर रही है कीर्तन। इसको बोलते हैं त्रिविक्रम भक्ति, मनसा वाचा कर्मणा। एक बात कहूं माता, मैया जो काम कर रही है वो क्यों कर रही है जानते हैं? इस संसार की माताओं को शिक्षा दे रही है। नहीं तो मैया के घर में दास दासियों की कमी नहीं है। आज देख रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, भाग दौड़ में ऐसे लोग फंसे हुए हैं। पति भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहे हैं, पत्नी भी नौकरी कर रही है। नौकरी करने का मैं विरोध नहीं कर रहा, पैसा कमाने के लिए पानी को नहीं खून को पसीना बना। क्योंकि जो महाराज लोग बोलते हैं ना, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, वो भी एक एक कथा का लाखों रुपया लेते हैं, फोकट में नहीं करते। कुछ कहना चाह रहा हूँ, हम लोग हमेशा भगवान ले कथा सुख आवा, संपत्ति आवा, लेकिन संपत्ति से पहले मांगो सुख सन्मति घर आवे। संपत्ति के साथ फ्री में आता है विपत्ति, फ्री में। जरूरी नहीं है कि संपत्ति होगा तो आपको सुख ही मिल देगा। लेकिन अगर कितने दीवार के बड़े आदमी मन, दीवार के लेकर केंद्र रहती है। संपत्ति के साथ विपत्ति फ्री में आता है, इसलिए सन्मति मांगो। सन्मति मतलब सुमति, सुमति। विभीषण जी ने कुछ कहा है रावण से, भैया सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। अब आगे सब जानते हो, गाओ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति
संपत्ति दो कि मत दो, वो आपके हाथ में है, लेकिन कृपा करके सन्मति दे दो, सन्मति दे दो। गांधी जी क्या कहते थे? रघुपति राघव गाओ गाओ, राजा राम पतित पावन सबको सन्मति। ये मांगना चाहिए, ये मांगना चाहिए। आते रहे माधव आते रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे। वाणी तेरे गुण को, वाणी तेरे गुण को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव आती रहे। बोले भागवत भगवान की जय हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों के गीतों में तेरी खुशी हो, फूलों के गीतों में तेरी हंसी हो। नैनों को तेरी छवि मिलने की याद जगी है, प्रेम में कुछ इस तरह से मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम बनना समा का फूल हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुम जो अगर चाहे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु हम भक्तों की आस यही है, प्रभु हम भक्तों की आस यही है, श्री राम मिलन की प्यास जगी है, श्री राम मिलन की प्यास जगी है। नैनों को तेरी छवि, नैनों को तेरी छवि लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे, ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। वाणी तेरे गुण को, वाणी तेरे गुण को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे
अभिलाषा रहती है कि मैं वृंदावन का दर्शन कर लूं, वृंदावन का दर्शन कर लूं। लेकिन वृंदावन का दर्शन तभी होगा जब ठाकुर जी आपको बुलाएंगे तब, नहीं तो टिकट कैंसिल हो जाता है। हाँ, जो कराया रहोगे ना रिजर्वेशन वो कैंसिल हो जाता है जब उनका बुलावा नहीं रहता है। इसलिए बार बार भगवान से कहो, अब बार बार क्या मेरे साथ कहो, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता है, राधे राधे को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जाने को जी चाहता मेरे तरफ मत देखो, मैं नहीं गया, मेरे लिए यही वृंदावन है, यही। अच्छा, तो वृंदावन गए हैं तो एक बात बताइए, बांके बिहारी जी के मंदिर में खुला खुला दर्शन होता है? हर एक मिनट में पर्दा लगता है, ऐसे पर्दा और पर्दा न खुलता है अब बंद होता है, खुलता है बंद होता है। अब उसी बीच में यदि ठाकुर जी से नैना लड़ गई ना, नैना मिला ली, नजरें मिल गई, तो समझ लो ठाकुर जी के सामने आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। तो इसलिए वृंदावन जाओ तो वृंदा जी से बांके बिहारी से नैना जरूर लड़ा। अब कई लोग क्या करते हैं, दे सेल्फी, दे सेल्फी, दे सेल्फी, दर्शन के लिए नहीं प्रदर्शन के लिए जाते। और उसको पूछो वृंदावन गई थी? हाँ, तो उस दिन ठाकुर जी कौन से रंग के कपड़ा पहने थे? तो मैं तो नहीं जाना, वाला तो बढ़कर नहीं जाना। हद है यार, हद है। तो मंदिर में जाओ तो भगवान से नजरें जरूर मिलाओ। इसीलिए कहते हैं नैना लड़ाने को जी चाहता है, जी को देखे, बैल को धर्म माना जाता है। अब धर्म के साथ
धर्म के साथ जुड़ा है असुर, असुर शब्द, धर्मासुर, वत्सासुर। तो कौन है वत्सासुर? जो धर्म की आड़ में जो गोरख धंधा कर रहा है ना, वही वत्सासुर है, वही धर्मासुर। पहना तो है गेरुआ वस्त्र, छापा चंदन, कंठी माला, और काम क्या कर रहे हैं? गलत काम, गलत। जैसे रावण सीता जी का हरण करने आया था, कैसे पहन के आया था? ऐसे ही तो आया था, लेकिन निकला क्या? किडनैपर। तो जो धर्म के आड़ में गोरख धंधा कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे हम कोई दूध के धुले हैं क्या? जो गोरख धंधा करते हैं धर्म के आड़ में, ओ वत्सासुर। बकासुर कौन? बक माने होते हैं बगुला, कुकड़ा। कुकड़ा देखे नदिया में ऐसे खड़े रहते, एक गोड़ टांगे जाना मन में कोई महात्मा ऐसे तपस्या करा था, अब मछली हाथ हो जाए आगू में कप ले कटका मेरे अंदर जगह देकर गाने चाहिए। ये जो बगुला है ना, ये दंभ का प्रतीक है, दंभ। कहते हैं ना बगुला भगत बना था। अब भगवान ना खम्भ फटने से कम मिलते हैं, दंभ फटने से ज्यादा मिलते हैं। इसको भगवान ने चीरा था 2 भाग में, ये फटा तब इसको भगवान मिला। तो हमारे अंदर कभी दंभ फटना चाहिए। हमें जो दम होता है अहंकार, तो उससे तो कौआ बढ़िया यार, जो ऊपर से भी करिया अंदर से भी करिया, और ऊपर से बोरा बने बैठो उजाला, और अंदर से गलत काम कर रहे हैं। जैसे मेरे को ले लो, मेरे अभी मस्त मैं यहाँ पर सफेद सफेद पहन के बैठा हूँ, सफेद चंदन, और कमरा में जाऊं, कमरा में और सिगरेट फूंकू, सिगरेट, तो क्या है? क्या है? फिर हम ही बकासुर है, फिर हम ही बकासुर। कई जगह देखे ना, गांव ऐसे भगत रही, ऐसे भगत, और दिखे चाहिए ना तो रापा में खसई के मारे ना, वो मेढ़ अक्कल एक हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्य बना के जाते घर ले कि वो 1 एकड़ के फसल वही मेढ़ लग पड़ोसी के खांच के महल, हाँ उपजा। हाँ बताओ, अगर ये भावना है तो फिर निरीक्षण करो अपना अपना। कथा को खाली कहानी की दृष्टि से सुनोगे ना तो इतिहास है, इतिहास कहानी वो बीत गए। कुछ यहाँ से लेके जाना है, लेके। आजकल मैं छोड़ दिया हूँ कहानी सुनाना, छोड़ दिया। अब कई लोग मेरे को आजकल बोलते भी हैं, महाराज बदल गए, बहुत कड़ुआ कड़ुआ बोलते हैं, बहुत कड़िया कड़िया। अब चुपड़ना नहीं है भाई साहब, वहां के लिए भी कुछ बनाना है। वहां के लिए पंडित का काम क्या है? पंडित को बोलते हैं पुरोहित, पुरोहित बोलते हैं जो पूरे पूर का हित करे वो होता है पुरोहित। जो खाली अपना हित करे वो पुरोहित नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि भले हमारी बात आपको कड़वी लगे तो लगे, और इसके लिए हम सॉरी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका हित हो, आपका हित हो। अघासुर कौन है? अघासुर अघ माने होता है पाप, अघ माने पाप। कथा जानते हैं, अघासुर आया था अजगर के रूप में। अब पूरे भगवान के सहित उनके साथियों को निकल गया। अजगर जो होता है ना उसका मुंह छोटा होता है, लेकिन इसका नाम ही है अजगर। अज माने होता है बकरा, और गर माने जो निगल जाए। भले छोटा होता है लेकिन पूरा सैघा बकरा को निगल जाता है। ऐसे ही अघ माने पाप। जो पाप होता है ना, शुरू में तो बढ़िया लगता है, शॉर्टकट में पैसा मिल रहा है, लेकिन उस शुरू में जो पाप तुमको छोटा लग रहा है ना, धीरे 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 वो ऐसा मुंह फाड़ता है कि एक दिन वही तुम्हारे द्वारा किया हुआ पाप तुमको ही निगल जाएगा। भगवान ने इसका भी मुंह फाड़ा था, इसका भी मुंह फाड़ा। ये सब असुरों को जो भगवान मारे हैं ना, उसके पीछे संदेश है। एक बहुत पहले कोई गीतकार है जो एक भजन लिखा। भजन तो मेरे को याद है, उसका नाम याद नहीं है जो लिखा था उसका। याद आ गया। कुमार बिशु। कुमार बिशु का एक भजन है, कलयुग बैठा मार कुंडली। गाओ दो लाइन। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली।
भाग दो हाथ राधे 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 पता है ये जी खेती बाड़ी वही करते हैं जिनके गांव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जी खेती बाड़ी वही करते हैं जिनके गांव होते हैं। और भगवान के दरबार में महिला से जिनके दो गांव होते सबके हाथ ऊपर ला 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 आप लोग नहीं कहोगे क्या? राधे राधे आप लोग नहीं कहोगे क्या? और पीछे वालों अच्छा मेरे साथ दोस्त गाएंगे, आप सभी गाएंगे ना मेरे साथ? मैं कहूँगा बेदिक है बोलो, आप सबको राधे राधे गाना ठीक है? बेदिक है बोलो, संतिक है बोलो, और पीछे वाले सारे हाथ ऊपर। बेदिक है बोलो, संतिक है बोलो, बेदिक है बोलो।
बीच में नहीं जाएंगे क्या?